अब मुझे ग्राफ बनाना है। ओके, लेट्स सी। मुझे ग्राफ बनाना है स्क्वायर का। तो आप जानते हो स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो जीरो से जो वन के बीच की वैल्यू होगी, जीरो से जो वन के बीच की वैल्यू होगी, स्क्वायर होने पर छोटी हो जाएगी। मतलब पाई बाय 4 तक के केस में जो ग्राफ होगा वो नीचे आ जाएगा, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के केस में। जो ग्राफ बनेगा वो आपका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा और नीचे आएगा, इस ओरिजिनल ग्राफ से भी नीचे आएगा। उसके बाद ये वैल्यू अब बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव ग्राफ है तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब तो इवन फंक्शन है, जैसे आपने स्क्वायर कर दिया तो अब ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। और यहाँ भी ये ग्राफ आपका नीचे से ये आके ये ऐसा बन जाएगा। हमें तो जीरो के आसपास देखना है, जीरो पे देखना हर चीज, सब जगह जीरो की हमने बात कर रखी है। ओके, जब x की वैल्यू जीरो से y की वैल्यू टेन स्क्वायर x की वैल्यू जीरो से वन के बीच में जाएगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? मतलब पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4 के बीच में आपकी y की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होगी, तो नेचुरल सी बात है इस पूरे रेंज का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जीरो आएगा। ये ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा, मतलब यहां ग्राफ बनेगा इसका। बनेगा नहीं बनेगा? भाई जीरो से वन के बीच में जो ग्राफ होगा उसका वैल्यू तो जीरो ही आएगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो ये पूरा ग्राफ बन गया। आप जीरो पे देख लो क्या है। जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है। जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है। एफ ऑफ जीरो जीरो है क्या? देख लो, एफ ऑफ जीरो जीरो भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो। अब कोई बोले एफ ऑफ जीरो क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन स्क्वायर जीरो, वो भी अगर देख लो तो जीरो ही है। अच्छा, एफ डैश जीरो क्या होगा? एफ डैश जीरो भी जीरो होगा। अरे y इक्वल टू जीरो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू जीरो या एफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसका डिफरेंशियल क्या होगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। वो भी है, ये सही है। ये जीरो पे कंटिन्यूअस भी है, जीरो पे डिफरेंशियल भी है, एफ डैश जीरो जीरो। क्या लिमिट जीरो एडजस्ट करिए, जीरो और अगल बगल सब जगह वैल्यू जीरो है। तो इसमें देख लिया है तो पहला ऑप्शन ए गलत, बी ऑप्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बिल्कुल सही। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो गलत, डिफरेंशिएबल है। एफ डैश जीरो वन गलत, एफ डैश जीरो जीरो है। तो ऑप्शन आपका बी होगी। ठीक है, जीरो के नेबरहुड में वो वैल्यू कवर कर ली जो जीरो से वन के बीच में आती है। मतलब जीरो के तो मुझे अगल बगल में बस इतने एरिया में देखनी थी, मैं तो पाई बाय 4 तक पहुंच गया। अगर बोले पाई बाय 10 तक ले लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस अगल बगल देखना मुझे। पाई बाय 100 भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? चल अगला आप चलो फटाफट, थोड़ा सा ही बीच में ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको अगली क्लास में पकड़ेंगे, है ना। और अभी थोड़ा सा, हाँ यहाँ आ जाओ, फाइंड अननोन पैरामीटर। ध्यान दो फटाफट, ये टॉपिक को खत्म करें। एफ एक्स से डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ध्यान देना, तो मैक्सिमम 4 अननोन आप निकाल सकते हो। एक आप निकाल सकते हो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से इक्वेशन बन जाएगी, उठा के भी कर सकते हो पीछे यार। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बेटा हम 4 अननोन मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक अपन बना सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इससे एक इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। और फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हमने बताया था कंटिन्यूअस भी होगा, और कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और वैल्यू तीनों इक्वल है, इससे 3 इक्वेशन बन जाएगी। तो इन ऑल हम मैक्सिमम 4 अननोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब क्वेश्चन देखिए कैसे टैकल करना है। तो आप कुछ नहीं करना, इसके अंदर एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स लेस देन 1, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। कह रहा था कंटिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल भी। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दो उसको। अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो उसको डायरेक्ट dy बाय dx निकाल दो,
भैया जीरो पे डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन जीरो पे तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो 1 के नेबरहुड की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 से ज्यादा। देखो क्या इसका मतलब है, सबसे पहले काम करो कि सबसे पहले आप x के ऊपर डेफिनेशन तैयार करोगे, तो मॉड x पे तैयार है, नहीं x पे तैयार करो, मॉड x पे नहीं, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन पहले सही से लिखो, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे पास दो केस बन जाएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 1। तो पहला केस बनाया x लेस देन इक्वल टू -1। अब x अगर -1 से छोटा है तो -2 लूंगा, तो जैसे ही -2 लूंगा तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव क्वांटिटी के लिए मैं क्या करता हूं, मॉड हटा के उसके आगे माइनस, तो ये हो जाएगा 1/-x। फिर अगला ये ब्रेक हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी लूंगा, 2 लूंगा या 3 लूंगा, तो 2 जैसे ही यहां पुट करूंगा ये पॉजिटिव बनेगा, तो मॉड हटा के ये प्लस साइन से खुल जाएगा, 1/+x हो जाएगा। अब मॉड x लेस देन 1 का तो डेफिनेशन आपने अभी लिखा भी था, ये हो जाएगा -1 से 1, यहां पर x जाएगा -1 से 1, लेस देन है इक्वल टू नहीं है तो मत करो, इक्वल टू y इक्वल टू 1। और इस केस में डेफिनेशन है ax स्क्वायर प्लस b। अब मैं कह रहा हूं फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है एवरीवेयर। अगर मैं कह रहा हूं कि फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, इट मींस मेरा कहने का मतलब है कि फंक्शन इस -1 और 1 पे भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो सिंस fx इज continuous and differentiable everywhere, therefore fx is continuous and differentiable at x equal to -1 and 1। तो अगर -1 और 1 पे फंक्शन fx कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो अगर बेटा फंक्शन ये जो टर्निंग पॉइंट होते हैं जहां पे डेफिनेशन चेंज होती है, इस पे अगर कंटिन्यूअस है तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दो। ध्यान रखना है डाउटफुल पॉइंट वाला कार्यक्रम होता है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से भी अटपटे फंक्शन आएंगे तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन करूंगा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। स्कूल में ये मेथड नहीं लगाना जो मैं लगा रहा हूँ। स्कूल में बेटा -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव, पूरा लिखना पड़ता है। वहां ये कुछ नहीं चलेगा, सब शॉर्टकट फॉर्टकट कुछ नहीं, पूरा लिखो बैठ के। तो चलो इसका f' निकाल देता हूँ सीधा सीधा। तो -1/x का होल स्क्वायर का f' कर दूंगा तो -1/x² डिफरेंशियल कर दिया इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1, और इसका डिफरेंशियल कर देता हूं तो हो जाएगा 2ax प्लस b इफ x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर -1 पे इस वैल्यू को निकालता हूं, तो -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो माइनस और माइनस प्लस 1/-1 का होल स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आई, क्योंकि अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/-1 का होल स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू -1। और यहां पे क्या आएगी वैल्यू, यहां पे आएगी 2a इंटू -1 प्लस b। तो यहां से आपके पास रिजल्ट हो जाएगा b -2a या -2a प्लस b, -2a प्लस b इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड से देखो क्या आ जाएगा, सेकंड से आएगा 2a प्लस b इक्वल टू -1। अब -1 पे अपने को कंटिन्यूटी भी अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो अपने यहाँ -1 पे कैलकुलेशन किया है, 1 पे नहीं किया अभी। 1 पे करेंगे तो अलग ही प्रकार की इक्वेशन बनेगी, उसमें फिर यहाँ पे 1 पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो -1 पे हमें ध्यान से देखो, -1 पे हमें मिल गया -2a प्लस b इक्वल टू 1।
अब हमें, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल था, तो -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, ये मिल गया। अब ये कंटिन्यूअस भी तो है, तो कंटिन्यूअस में 1 पे -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और -1 पे राइट हैंड लिमिट भी इक्वल होगी। तो देखो, सिंस fx is continuous at x equal to -1, therefore left hand limit equal to right hand limit equal to value at x equal to -1। अब -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, x लेस देन -1 या इक्वल टू -1 दोनों पे सेम डेफिनेशन है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू भी मिलेगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी वही आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन में मिलेगा। तो बेटर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पे आ गया, तुम्हारे पास सीधा पुट कर दो x की जगह -1, तो 1/- ऑफ -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट -1 पे निकालो तो ये हो जाएगा a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस b। अब सॉल्व कर दो तो हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों चीजें अपने को एक ही x के पॉइंट पे निकालनी है। -1 पे डिफरेंशियबिलिटी देखी तो -1 पे कंटिन्यूटी भी देखी। अब सॉल्व कर दो तो हो गया -2a प्लस b इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो माइनस 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 बी कैंसिल, इक्वल 0। सो हो जाएगा, जैसे ही माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 3a, क्योंकि प्लस हो जाएगा एक वैसे। सो 3a b तो कट गया, इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 यहां पुट कर दोगे तो b इक्वल टू 1, ये इसकी वैल्यू आ गई। सेम रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप x इक्वल टू 1 पे पूरा कैलकुलेशन करोगे। स्कूल में आपको ये नहीं करना है, स्कूल में आपको पूरा का पूरा डेरिवेटिव लगाना है। राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे पहले डेफिनेशन तैयार करोगे, फिर डेफिनेशन के बाद -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाइए, -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव लगाइए और उससे रिजल्ट निकालिए, और फिर उसके बाद जो है कंटिन्यूटी की भी काम करिए। डिफरेंशियबिलिटी अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो उससे अपन मैक्सिमम 4 अननोन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक रिलेशन बनेगा राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहां से 1 इक्वेशन बनेगी। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, और कंटिन्यूअस के फिर 3 डेफिनेशन लगी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू, यहां से 3 इक्वेशन बनेगी। तो 3 अननोन तो हम कंटिन्यूटी में निकालते ही थे, एक रिलेशन एक्स्ट्रा बन गया तो 4 अननोन निकाल लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, फंक्शन डिफरेंशिएबल था और कंटिन्यूअस था, दिया हुआ था। पहले मैंने x के ऊपर डेफिनेशन तैयार की, मॉड x पे थी, इसको x पे तैयार किया, x पे डेफिनेशन तैयार कर ली। क्वेश्चन में कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, तो जहां पे लिमिट चेंज हो रही है वहां भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, सॉरी जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, तो -1 और 1 पे भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। अब मैंने जैसे ही फंक्शन कंटिन्यूअस था इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दिया। ध्यान रखना ये प्रोसेस हर जगह काम नहीं करेगा, ठीक है ना। आप बोलो सर ये प्रोसेस था, तो सर आपने यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाले क्वेश्चन पे जो अभी आपने ये लिया, इन सबको मैं अगली क्लास में लूंगा, ये सब थोड़े से ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, इंटरवल वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन लिया तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर दिया, बेटा ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाले हटाना पड़ेगा, जब हटाओगे तभी आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना। तो पहले आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा बाय डेफिनेशन, तो हमने ग्राफ बना के उसको वर्कआउट कर लिया। अच्छा, फिर अब बच्चा बोलेगा सर आपने यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में मॉड वाले क्वेश्चन में आपने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया। हाँ, मैंने फिर भी ध्यान रखिएगा लिमिट निकालते समय मॉड को रिमूव किया, सो हटा पिटा के पूरा कैलकुलेशन किया और सैंडविच थ्योरम लग गई इसके अंदर। तो जहां जिस प्रकार के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैसा काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन थोड़े सिंपल है, ये वाले क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं। आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास में ये आपका जो है जाके ये बात समझ में आ गई सभी को। तो हमने क्या किया, फंक्शन को डिफरेंशियल किया। ध्यान रखना फंक्शन कंटिन्यूअस होगा
तो हम डिफरेंशियल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एफ डैश एक्स की वैल्यू को फिर हम इक्वेट कर लेंगे, लेकिन ये हमेशा आपको करेक्ट आंसर देगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन में इसको मैं एडवाइस नहीं करूंगा, स्पेशली एडवांस में तो भूल के भी मत लगाना, ठीक है। मेंस में एक बार चांस ले सकते हैं आप, एडवांस में तो काम नहीं करना है, एडवांस में तो फंसा देता है क्वेश्चन में, ठीक। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इसकी लिमिट वैल्यू निकाल ली, -1 पे और 1 पे दोनों इक्वल हो गई, इससे रिजल्ट आ गया। फिर हमने देखा कि एफ एक्स कंटिन्यूअस भी है -1 पे, फिर डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस तो कहीं रखा था, फंक्शन पे कंटिन्यूटी की डिफरेंशियल लगाई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू, इसको सॉल्व कर लिया, रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आपको आगे भी सॉल्व करना, और देख ले एक दो अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये तो सिंपल है, मेरे को वही तरीका लगाना है, डिफरेंशिएट करो, काम खत्म करो, ठीक। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, घर पे ट्राई कर लो। तो कोई दम इन क्वेश्चन में बहुत कोई खास वो चीज नहीं है, सिंपल सीधा सीधा वर्क करना है। उसने कहा एफ एंड एफ डैश आर कंटिन्यूअस, एफ डैश इज कंटिन्यूअस मींस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ज्यादातर फंक्शन जिसमें हम एफ डैश कंटिन्यूअस होता है वो एफ एक्स डिफरेंशिएबल होता है। मैंने बोला ज्यादातर, सभी नहीं, एक आध दो ऐसे एग्जांपल भी है जहां गड़बड़ होता है, वो भी अभी आ जाएगी थ्योरी में। चलो अब इसको लगाओ, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर साइन पाई एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ग्रेटर देन 1, ये भी वैसा ही है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन। अच्छा, ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो कहाँ डिफरेंशिएबल है? जहां पे डिफरेंशिएशन चेंज हो रही है वहां पे, मतलब इस 1 पे ये डिफरेंशिएबल है। ये कह रहा है कि एफ एक्स ए डिफरेंशिएबल, एफ एक्स ए डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, और अगर ये डिफरेंशिएबल है ऐसा कह रहा है तो कंटिन्यूअस भी होगा। आप जानते हो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो भी नहीं है। अब अगर ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल दोनों, तो सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो भैया, काय को फिर इतना इंतजार कर रहे हो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x साइन u इंटू वी, u इंटू वी, u इंटू वी, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल 4x इंटू साइन पाई एक्स प्लस 2x स्क्वायर, और साइन पाई एक्स का डिफरेंशियल कॉस पाई एक्स इंटू पाई, ये मिला x इज लेस देन इक्वल टू 1, और एक यहां से मिल गया 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इफ x इज ग्रेटर देन 1। अब ये f डैश x की वैल्यू x लेस देन 1 पे और x ग्रेटर देन 1 पे दोनों इक्वल होगी, तो निकाल लो, ठीक है। लिख सकते हो f डैश 1 माइनस शुड बी इक्वल टू f डैश 1 प्लस। अब 1 माइनस मतलब 1 रख दो सीधे सीधे, आप तो 1 रखो यहाँ पे, साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, हटा दो, कॉस पाई की वैल्यू -1 होगी, ये 2x स्क्वायर है, -1 हो जाएगी, और यहाँ 1 पुट करोगे तो 2, तो -2 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू +1 पुट कर दो यहाँ पे, सो 3 + 2a + b, एक रिलेशन ये बना। अब एक रिलेशन कहां से बनेगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस होगा तो इसकी वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 1 रख दो फंक्शन में सीधे। अब कंटिन्यूअस से बनाओ, तो f ऑफ वैल्यू, f ऑफ 1 वैल्यू एट 1 मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस राइट लिमिट, तो 1 वैल्यू 1 सीधे 1 रख दो, तो साइन पाई तो 0 हो गया, तो कुछ करना ही नहीं है, तो 0 हो गया, और 1 प्लस रख दो या फिर 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 1 + a + b, रिलेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व कर दो और भी आ गया, ठीक है। गुड आउट, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें ऐसी कोई खास ये टॉपिक में नहीं है। अब यहाँ कोई फंक्शन उल्टा सीधा फंसा ले तो फिर अपने को थोड़ा लिमिट निकालते समय ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ठीक है ये, मतलब मेंस तक मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आ गया? मैं ऑब्जेक्टिव वाला तरीका यूज कर रहा हूं इन सब में, सब्जेक्टिव तरीका यूज नहीं कर रहा हूं, तो पूरी लिमिट निकालनी पड़ेगी। चलो इसको अभी और ले लेते हैं, लंबा है बहुत। देखो क्या डेफिनेशन,
fx equal to bracket 1 plus fractional part bracket close 1 upon fractional part upon e whole power 1 upon fractional part x is not equal to integer 2 upon e x equal to integer. Discuss continuity and differentiability of fx at integral point. अगर 1 प्लस होगा, 1 के राइट की मैं बात करूंगा, 1 प्लस की बात करूंगा, तो 1 प्लस का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? तो 1 प्लस का फ्रैक्शन पार्ट तो क्लियर दिख रहा है आपके पास, क्या होगा? 1 प्लस मतलब 1 प्लस में h लिख दूं पूरा, क्योंकि मैं इसको h पे लेके जाऊंगा भाई साहब। ये ऑलरेडी अपन पहले भी कर चुके हैं। 1 प्लस h अगर होगा तो ऑब्वियसली उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? h ही होगा, दिख रहा है। 1 प्लस जाऊंगा तो यही तो फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक। h तो वैसे ही स्मॉल है, ओके। मतलब अगर इन जनरल अगर 1 की जगह 2 प्लस h होगा तो भी देखो ध्यान से, तो भी फ्रैक्शन पार्ट वही होगा, h ही होगा। अगर a इंटीजर है तो a प्लस h होगा, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट भी क्या होगा? h होगा। अच्छा 1 माइनस h होगा तब क्या होगा? यही लिखता हूं बगल में, 1 माइनस h होगा तब क्या होगा? 1 माइनस h, जैसे ही 1 माइनस h पे जाऊंगा तो रिजल्ट मेरा यहां भागेगा, तो फ्रैक्शन पार्ट 1 होगा क्या? नहीं, 1 से थोड़ा सा कम होगा, तो 1 माइनस h ही होगा। बात समझ में आ गई? तो अगर a 2 माइनस h होगा तो क्या होगा? 2 माइनस h का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, जल्दी बताओ। 2 माइनस h होगा तो फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 2 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? इसका जवाब दो। 2 माइनस h मतलब 2 में से थोड़ा सा कम कर रहा हूं, मतलब कहां जा रहा हूं मैं? इस जगह जा रहा हूं। इस जगह फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? ये वाली हाइट। इस जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट मतलब ये ग्राफ की हाइट होगी ना, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना ये भाई। 2 माइनस h का मतलब, 2 माइनस h का मतलब ऐसा समझो 1.999। 1.999 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? ऑब्वियसली 0.999। समझ गए? तो कंफ्यूज मत होना कि 1 माइनस h का 1 माइनस h, 2 माइनस h का 2 माइनस। नहीं, इसलिए ग्राफ बना रखा मैंने यहाँ पे भाई। वैल्यू 1 से बड़ी तो जा ही नहीं सकती है, तो ये 1 माइनस h वापस होगा। सो अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a माइनस h, देन ऑब्वियसली क्या होगा? 1 माइनस h होगा। अब इस इनपुट के साथ क्वेश्चन को आप आगे लेके बढ़ो। ये इनपुट समझ में आया? आ गया इनपुट समझ में? चलो अब हमें फटाफट एक लिमिट निकाल, है ना। इसमें भी लेफ्ट हैंड ही निकाल लेते हैं। कंटिन्यूटी में क्या करेंगे? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, बस इतना काम करना है यहाँ पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 और अपने को करना है इस पे काम, वही जो अभी किया था वही आएगा। 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a माइनस h की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a माइनस h अपॉन e की होल पावर 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a माइनस h। इसको सॉल्व कर दो। देखते हैं इससे कुछ आगे क्लू मिल जाए। तो ये तो हो गया 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a माइनस h हो गया 1 माइनस h, 1 अपॉन 1 माइनस h और 1 अपॉन 1 माइनस h। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए क्या आएगा? h की वैल्यू जैसे 0 लोगे तो ये 2 बन जाएगी, या 0 पुट करोगे तो 1 बन जाएगी। 2 अपॉन e की पावर 1, तो 2 अपॉन e बन गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट परेशान करेगी तुमको, लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस। ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन में बेटर है कि भैया कंटिन्यूटी जांच लो।
एफ ऑफ ए प्लस एच में क्या हो जाएगा फिर वही डेफिनेशन, 1 प्लस ए प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट और 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ए प्लस एच अपॉन ई की पावर 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ए प्लस एच। और a प्लस एच का लिमिट क्या फ्रैक्शनल पार्ट का h, तो सब जगह h पुट कर दो, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h की पावर 1 अपॉन h अपॉन e की होल पावर 1 अपॉन h। ये बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट। जब बेस की लिमिट लूंगा तो ये बनेगा e अपॉन e हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन गया। दिस इज 1 पावर इन्फिनिटी। अब फॉर्मूला क्या था, e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 पावर hx अपॉन बेस माइनस 1। ये और इसका एक्सपेंशन याद आ गया। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद हो गया एच ई 1 प्लस एच की पावर 1 बाय एच माइनस ई। तो याद करो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स का कुछ एक्सपेंशन दिया था मैंने, याद है, ई इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक्सपेंशन अपने ऑलरेडी शीट में दिया हुआ लिमिट में, इसको यहां लगा डालो। e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये e इंटू 1 माइनस एच बाय फैक्टोरियल 2, इसका आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस e अपॉन एच ई। ब्रैकेट ओपन करो, e से e कट गया, एच ई से एच ई कट गया, 1/2 मतलब e की पावर 1/2 हो जाए। तो राइट हैंड लिमिट आ गई e की पावर 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2 अपॉन ई। दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। और एफ एक्स जैसे डिसकंटिन्यूअस हुआ, दिस इंप्लाइज दैट इट इज नॉन डिफरेंशिएबल।